नमस्कार दोस्तों, JSM ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं दोस्तों। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप क्या होता है, एस लुकअप क्या होता है, और इनके बारे में मैंने आपको फार्मूला लगा के समझाया था किस प्रकार से हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं। वो एक सिंपल मेथड था दोस्तों, सिंपल तरीका था। आज मैं आपको वी लुकअप और एस लुकअप फिर से बताऊंगा, उसका दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम फार्मूला कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है उनको बता दूं कि हमारा चैनल JSM ऑनलाइन नाम से है दोस्तों, उसको आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि वी लुकअप और एस लुकअप का दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, किस प्रकार से और हम इसका यूज़ ले सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना कोई टाइम ख़राब किए मैं आपको ले चलता हूं वी लुकअप और एस लुकअप के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको वी लुकअप के अंदर बताया था। तो जब हम वी लुकअप उसके अंदर फाइंड कर रहे थे, वी का मतलब वर्टिकल मैंने कहा था और लुकअप का मतलब होता है फाइंड करना। वर्टिकली हमें किस प्रकार से डेटा को फाइंड करना है, तो उसके अंदर हम जो है एक ही डेटा को फाइंड कर पा रहे थे दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एक ही डेटा को फाइंड कर पा रहे थे और एक ही बच्चे का जो डेटा है वही फाइंड कर पा रहे थे। ठीक है, अगर हमें किसी दूसरे बच्चे का डेटा फाइंड करना है तो हमें दूसरी बार फिर से वी लुकअप लगा के या एस लुकअप लगा के हमें डेटा को फाइंड करना पड़ता था। लेकिन अब मैं जो तरीका बताने वाला हूं उसके अंदर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे दोस्तों। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये जैसे क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। इस प्रकार से एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। इस प्रकार से हम एक जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे दोस्तों। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग हम जो है, जैसे रितेश का देखना है, भरत का देखना है, तो उसका डेटा हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा एडवांस एक्सेल का वीडियो चल रहा है। एडवांस एक्सेल के अंदर मैं वी लुकअप और एस लुकअप बता रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये हमें करना है। इसको करने के लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ हम कोई भी एक जो है सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये सेल है हमारा, इसको एक्टिव सेल बोलेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमने इसको। सबसे पहले हम आपको वी लुकअप लगा के बताते हैं। तो वी लुकअप के अंदर पहले लिस्ट बनानी होगी आपको। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर डेटा टैब है हमारे पास, फार्मूला टैब के ऊपर फार्मूला टैब के पास में ठीक आपको मिलेगा यहाँ पर डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है डाटा वैलिडेशन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन आएगा। ठीक है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे दोस्तों। डाटा वैलिडेशन, ठीक है, और यहाँ पर आपको डाटा के लिए आएगा। इस प्रकार से आप सबसे पहले वाला ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा वैलिडेशन का एक आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर अलाउ मिलेगा, जहाँ पर एनी वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप इसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। इसके अंदर वॉल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डाटा, यहाँ पर टाइम, सब कुछ आपको दिया गया मिलेगा दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं हमारी। ठीक है, तो मैं आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी बता रहा हूँ डेटा के लिए। तो यहाँ पर आप लिस्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे हम लिस्ट पे क्लिक किया, लिस्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास एक सोर्स पाथ खुल गया है कि कौन सा डेटा आपको लेना है, किस डेटा का आपको लिस्ट बनानी है। तो क्लिक करेंगे कर्सर के ऊपर। कर्सर जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे सोर्स पाथ के बॉक्स के अंदर। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अब हम चलते हैं डेटा के लिए। मान लीजिए हमें नेम, वर्टिकल के अंदर हम नेम लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वर्टिकल हम फाइंड कर रहे हैं तो नेम लेंगे दोस्तों। हम नेम को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेक्ट पार्ट हो गया हमारा। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो सेल एड्रेस है, ठीक है, A1 से लेके A10 तक सेल एड्रेस है इनका, वो यहाँ पर सोर्स पाथ में आ जाएगा दोस्तों। जब हम सोर्स पाथ में इसका एड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसको ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट बन चुकी है। ठीक है,
जैसा कि यहाँ पर एक सेकेंड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर हमें नेम है, रोहन नेम आ गया आपके पास, रोहन, लक्ष्य, दिव्या, सबका एक लिस्ट बन चुकी है यहाँ पर। अब जिस किसी के भी VLOOKUP फॉर्मूला लगाने के बाद जिस किसी के भी क्लिक करोगे, कोई भी स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे क्या करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इसके पास में यहाँ पर बगल में हम लोग यहाँ कर्सर को रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कर्सर को रख दिया है। ठीक है, अब हम VLOOKUP का एक फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, VLOOKUP का फार्मूला लगाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ इक्वल लिखेंगे दोस्तों और VLOOKUP लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया VL लिखेंगे तो लुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप कीबोर्ड का टैब बताएंगे, टैब दबाएंगे दोस्तों। कीबोर्ड का टैब दबाने पर यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूरी यहाँ पर फिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के अंदर जो हमने मल्टी लेवल लिस्ट बनाई है, जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर D14। ठीक है, D14 आ गया है। इसके बाद हम सिंगल कोमा के लिए बोल रहा है तो सिंगल कोमा लिख दिया है हमने। D14 क्यों लिखा हमने दोस्तों, D14 के अंदर हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना रखी है, उसका सेल एड्रेस हमने यहाँ पर दिया है। लुकअप वैल्यू हमें यही लेनी है होगी अब। ठीक है, कल जो वीडियो देखा था उसमें लुकअप वैल्यू हम नेम देके लिख रहे थे इनवर्टेड कोमा के अंदर, बट आज हम जो है इसके अंदर D14 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखी हुई है। अब ये कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मीन्स होता है कि ये टेबल का पूरा एरिया जो है सिलेक्ट कर पाएंगे। ये टेबल एरे पूरा सिलेक्ट हो चुका है। फिर हम फिर से एक सिंगल कोमा लगाएंगे और हम पूछेंगे, ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मीन्स ये हो गया कि आपको किस सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए मैं जीके के मार्क्स देखने हैं तो जीके कितने नंबर पर है वो हम देख लेते हैं। 1 यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर है दोस्तों ये। ठीक है, तो हम लिख देंगे 6। ठीक है, फिर करेंगे सिंगल कोमा। सिंगल कोमा करने पर कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। तो जब हमने असेंडिंग ऑर्डर करके रखा हुआ है या असेंडिंग ऑर्डर अगर हमने करके रखा हुआ है तो हम ट्रू करेंगे। अगर हमने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी सॉल्व इसमें नहीं किया हुआ है तो हम फॉल्स पे क्लिक कर देंगे। या तो आप टैब की प्रेस करेंगे या फिर आप क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पर आपको नजर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक फॉर्मूला पुटअप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम जो है शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया हमने, ब्रैकेट लगाकर इसको क्लोज कर दिया है। अब हम एंटर करेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। एंटर किया, एंटर करने पर यहाँ पर जीके आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जीके का हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था तो जीके ही नज़र आएगा, क्योंकि नेम हेडिंग दे रखी है हमने ऊपर, तो नेम के सामने जीके आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए हमें प्रिया का देखना है डेटा जीके के अंदर, प्रिया के जीके के अंदर कितने मार्क्स आए वो देखना है, वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, प्रिया पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे ही हमने प्रिया पे क्लिक किया और प्रिया के जीके सब्जेक्ट के अंदर 50 मार्क्स आए हुए हैं, इसने तुरंत आपको फाइंड करके बता दिया। ये देखिए प्रिया के 50। यही नहीं, और आगे जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के आप देख सकते हो। जैसे पूजा के देखने हैं तो पूजा के भी आप देखो यहाँ पर दिखा रहा है 34। यहाँ पर मान लीजिए आपको हितेश के देखने हैं तो इसके प्रकार से आप इसको देख सकते हैं 56। तो यह है बहुत इजी एक फॉर्मूला है और बहुत इजी आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया है। ये मैंने एकदम इजी बना के बताया है आपको। इस प्रकार से आप फॉर्मूला लगा करके आप कोई भी डेटा फाइंड कर सकते हैं और तुरंत फाइंड कर सकते हैं। जिस भी डेटा, जो भी डेटा आपको चाहिए, प्रिंसिपल आपसे मांगता है या टीचर आपसे पूछता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट कितने बिके, कितने नहीं बिके, उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है इसके अंदर लिस्ट बना करके आप उस डेटा के अंदर VLOOKUP लगा के आप फाइंड करके तुरंत आप बता सकते हैं, तुरंत आप रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम VLOOKUP का यूज़ ले सकते हैं दोस्तों, है ना। इससे क्या होगा कि
आप जो है तुरंत इसमें डेटा फाइंड कर पाएंगे। और जिन लोगों को एक्सेल से डर लगता था, अब उनको एक्सेल से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो है एकदम इजी फॉर्मूला और एकदम इजी स्टेप्स लेके आए हैं एक्सेल सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा दोस्तों हमारा फार्मूला? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं हम अपने, जो कि हमारा एस लुकअप का फार्मूला है। ये हमारा वी लुकअप फार्मूला था, अब हम एस लुकअप करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग के लिए। वी लुकअप, ये वी लुकअप फार्मूला हो गया और यहाँ पे एस लुकअप लिख देंगे। ये एस लुकअप फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, तो एस लुकअप फार्मूला हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए फिर वही पहले हमें एक लिस्ट बनानी होगी दोस्तों, लेकिन लिस्ट बनाने के लिए इस बार हमें कुछ चेंज करना होगा थोड़ा सा। तो वापस हम क्या करेंगे दोस्तों, डेटा टैब में जाएंगे, आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर से आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक वही डाटा वैलिडेशन का एक लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर आप एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिस्ट जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सोर्स पाथ के लिए आप उसको पाथ देंगे एस लुकअप के लिए। अब मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए देना है दोस्तों, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली फाइंड करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, नेम से लेकर के यहाँ तक जितना भी है रिजल्ट तक हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका पूरा सोर्स पाथ जो है यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ओके करने पर आप देख पाएंगे एस लुकअप के अंदर, जैसे वी लुकअप के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी थी नेम्स की, इसमें हमने सब्जेक्ट की बना के बता दिया आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुकी है, क्लिक करेंगे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट का देखना है तो हिंदी सब्जेक्ट का भी आप देख पाते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके पास में फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि हमने इक्वल लिखा और लिखा एच लुकअप, टैब दबाते ही ऊपर आ जाएगा, ये सेव हो जाएगा। अब ये दोस्तों ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या देनी है हमें? जो हमने लुकअप वैल्यू निकाली है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका मतलब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इसका सेलेक्टर्स यहाँ पे आ जाएगा G14, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना रखी है G14 के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। इसके बाद से हम सिंगल कोमा लगाएंगे, फिर से वही अगेन हम टेबल एरे बोल रहा है तो टेबल एरे, टेबल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। टेबल को सिलेक्ट कर लिया हमने। अगेन हम सिंगल कोमा लगाएंगे और रो इंडेक्स नंबर देखेंगे कि रो इंडेक्स नंबर कौन सा है। इस बार ये पूछा है रो इंडेक्स नंबर दोस्तों। तो रो इंडेक्स नंबर यानी कि किस बच्चे के नंबर देखने हैं आपको। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर पूजा के देखने हैं, तो पूजा कितने नंबर रो पर है? तो 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है, तो आप 6 लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी 6 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, और सिंगल कोमा लिखेंगे। यहाँ पर आप जो है ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि आपने फॉल्स करना है तो फॉल्स कर सकते हैं। फॉल्स कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 64 नज़र आएगा दोस्तों। 64 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था, 6 नंबर पे पूजा थी। ठीक है, तो पूजा के हिंदी के अंदर 64 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है एस लुकअप दोस्तों। इस प्रकार से आप एस लुकअप भी लगा सकते हैं। और यही नहीं, आप यहाँ पर जो है इसको इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का, जीके का जो भी आपको देखना है यहाँ से इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। कोई भी आप लिस्ट के अंदर, जैसे हमने इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश का 39 इसके नंबर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इंग्लिश के 39 नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये रहा 39 इंग्लिश के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम वी लुकअप और एस लुकअप लगा के देख सकते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर भी आप जो है वी लुकअप, एस लुकअप का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो ठीक लग रही है, आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप हमें लाइक ज़रूर करें दोस्तों। एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेट मिलता रहे, हम इससे मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे और बढ़िया से बढ़िया फॉर्मूले आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको दैनिक जीवन के अंदर उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़े तो आप इनका यूज़ कर सकें। और जिनको एक्सेल से डर लगता है, एक्सेल में काम करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते हैं,
ठीक है ना। तो उनको अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। इसके अंदर मैं एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक एक फॉर्मूले के अंदर जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत आती है या कोई और भी कोई प्रॉब्लम आती है और भी कुछ आपको सीखना होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। हमारा चैनल JSMI ऑनलाइन नाम से है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ बैठे हों तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको दिया है, बहुत कुछ आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जब कभी भी एम्प्लॉय हो, कहीं कोई एम्प्लॉय हो, एक्सेल का काम कर रहे हो, तो आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो जब कभी भी आपको कुछ भी एक्सेल में ढूंढने की या एक्सेल में कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वीडियो देखें। वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हमें एक सीक्वेंस वाइज बना रखे हैं, उस सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।